दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 6 अगस्त 2022 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। मैं आपका दोस्त मंगल। ये आकाशवाणी है। ए मैसेज फ्रॉम हेवन। अब सारा भारत इसी वाणी के इशारे पर नाच रहा है और नाचेगा। अब सारा भारत इसी वाणी के इशारे पर नाच रहा है और नाचेगा। आंखें खोलो लोगों, आंखें खोलो लोगों। मैं बहुत रहस्य में व चमत्कारी बात करता हूँ, वह कर रहा हूँ। आंखें खोलो लोगों, मैं बहुत रहस्य में और चमत्कारी बात कहता हूँ और कह रहा हूँ। आप समझें या नहीं? वह देव मुझे सालों से कह रहा है, वह देव मुझे सालों से कह रहा है और फलस्वरूप मैं भी लगातार चिल्ला रहा हूँ कि इन डीएसजे में अंधे बहरे हुए लोगों को समझा दो। डीएसजे में अंधे बहरे हुए लोगों को समझा दो। अरे समझ जाओ लोगों, वरना ये यहाँ दिन दहाड़े भयानक तरीके से मार दिए जाएंगे। आंखें खोलो लोगों, मैं बहुत रहस्य में और चमत्कारी बात कह रहा हूँ, कहता हूँ। वह देव मुझे सालों से कह रहा है और फलस्वरूप मैं भी चिल्ला रहा हूँ कि इन डीएसजे में अंधे बहरे हुए लोगों को जल्दी समझा दो, जल्दी समझ जाओ लोगों, वरना आप लोग, ये सारे लोग यहाँ दिन दहाड़े भयानक तरीके से मार दिए जाएंगे। मैं ये लगातार बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ, लेकिन कोई सुनता ही नहीं। मैं पहले जब जवान था, मैं पहले कर्म के अलावा भाग्य को, नियति को मानता ही नहीं था। मैं पहले कर्म के अलावा भाग्य को, नियति को मानता ही नहीं था। क्या होता है भाग्य? सब कुछ हमारे बनाने से होता है। देखो मैं ये कर दूंगा, क्योंकि मैं कर्म करता हूँ। मैं पहले कर्म के अनुसार भाग्य को मानता ही नहीं था, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती रही, खैर मैं तो वैसे अभी जवान हूँ, जैसे जैसे उम्र बढ़ती रही, मेरे को दुनिया की हकीकत सामने आ गई और मैं ये भूलने लगा जो नेपोलियन कहता था कि मेरी डिक्शनरी में असंभव शब्द नहीं होता। चलो तीसरा नंबर सुनिए। यद्यपि बॉइलिंग पॉइंट, लिमिटिंग पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट आ चुका है। यद्यपि बॉइलिंग पॉइंट, लिमिटिंग पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट आ चुका है, परंतु मैं अभी भी हिम्मत नहीं हारा हूँ। जैसे मैं एक माँ अपने मरणासन बच्चे का साथ अंतिम सांस तक तो क्या, उसके बाद भी नहीं छोड़ती। यद्यपि लिमिटिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट आ चुका है, परंतु मैं अभी भी हिम्मत नहीं हारा हूँ। अभी भी चिल्लाता जाता हूँ। जैसे एक माँ अपने मरणासन बच्चे का साथ उसके अंतिम सांसों तक ही नहीं, उसके बाद भी नहीं छोड़ती। परमात्मा, परम पापा तेरी इच्छा पूरी हो। मैं कहने लगा, परमात्मा, परम पापा तेरी इच्छा पूरी हो। फिर मैं समझ गया, नहीं, परमात्मा तेरी इच्छा पूरी नहीं हो। नहीं, ईश्वर तेरे सुपुत्रों की इच्छा पूरी हो। हे परमात्मा, तेरे सुपुत्रों की इच्छा पूरी हो, वरना ईश्वर जो बूढ़ा हो चुका है, क्या सोचेगा कि ये मेरे बुद्धू बच्चे
ये मेरे बच्चे बुद्धू पैदा हो गए जो मेरे अलावा कुछ भी अच्छा करना नहीं जानते। हे परमात्मा, परम पापा, तेरी फिर इच्छा पूरी हो। मैं बोल रहा था लेकिन जल्दी समझ गया, नहीं, भगवान की इच्छा पूरी नहीं हो, ईश्वर तेरे सुपुत्रों की इच्छा पूरी हो। वरना ईश्वर जो बूढ़ा हो गया है क्या सोचेगा कि ये क्या बुद्धू बच्चे पैदा हो गए मेरे यहाँ, ये क्या बुद्धू बच्चे पैदा हो गए मेरे यहाँ जो मेरे अलावा कुछ भी नया और अच्छा करना नहीं जानते। ईश्वर भी क्या पता विकासशील है, उसकी दुनिया में बड़े बड़े कांड हुए हैं, बड़ी बड़ी भयानकता हुई है, लोग चिल्लाएं, धरती खून से रंग गई, अबलाएं सबलाएं कैसी कैसी दहाड़े मार कर रोई हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये ईश्वर के सुपुत्र यहाँ हैं, वे ऐसा नहीं होने देंगे। चाहे परमात्मा कोई कहना पड़े कि तुम चुप बैठ जाओ। अब एक ऐसी दुनिया का पदार्पण हो रहा है, ऐसी दुनिया का पदार्पण हो रहा है जिसके सामने उस ईश्वर की दुनिया तो कुछ नहीं रही जो उसके सुपुत्रों की दुनिया आने वाली है। कर्म का फल तो भोगना पड़ेगा। अच्छा जगमग संसार भी आ रहा है, महान भारत आ रहा है, ऐसा भारत आ रहा है जो सारी दुनिया को रास्ता दिखाएगा। मैं भारत को एक महान राष्ट्र में तब्दील कर देना चाहता हूँ और ऐसा ही होगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।